नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकालोक न्यूज़ और मैं अभिषेक मिश्रा आपके साथ। आज बात करेंगे एसआईआर से जुड़ी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे स्पेशल इंटेलिजेंस रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विस्तार से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और राज्य के लोगों को कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। ममता बनर्जी स्वयं शीर्ष अदालत में पेश हुई और उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र के मूल अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर वैध और जीवित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। कई लोगों को गलत तरीके से संदिग्ध घोषित कर दिया गया है। वही शादी के बाद नाम बदलने वाली महिलाओं के नाम तकनीकी कारणों से काटे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना नहीं बल्कि केवल नाम हटाने तक सीमित हो गया है और इस वजह से करोड़ों नागरिकों के मतदान के अधिकार पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। ममता बनर्जी ने चुनाव चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था की तरह काम करने के बजाय व्हाट्सएप आयोग बनकर आदेशों पर चल रहा है और स्थानीय बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ की रिपोर्ट को दरकिनार कर बाहरी पर्यवेक्षकों के जरिए नाम कटवाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस पूरी प्रक्रिया में अत्यधिक दबाव, जल्दबाजी और कथित तौर से उत्पीड़न के कारण बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ ऑफिसर्स समेत 100 से अधिक लोगों की मौत या गंभीर तबीयत खराब होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री ने अदालत के सामने ये सवाल भी उठाया कि जब देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव प्रस्तावित है, तो केवल बंगाल में ही इतनी सख्त और तेजी से एसआईआर क्यों लागू किया जा रहा है? उन्होंने इसे संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी कर इसका पक्ष जानना चाहा और साफ कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी निर्दोष, योग्य और जीवित मतदाता का नाम गलत तरीके से मतदाता की सूची से ना हटे। अदालत की इस टिप्पणी के बाद यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है, क्योंकि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर उठा यह विवाद अब केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सीधे तौर पर लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद से जुड़ा हुआ माना जा रहा है।